हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, देखिए, पूरे हिंदुस्तान में एफआईआर कहीं भी हो जाए, वो डिपेंड करती है कि वो कौन सी धारा में हुई है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो एफआईआर जो आपके खिलाफ हुई है उसमें जो धाराएं लगी हैं उन धाराओं में सजा कितनी है। तीसरी बात ये, वो किस जिले में, किस स्टेट में हुई है। अब ये तीसरा इसलिए मैं कहा क्योंकि देखिए, अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं, अदर स्टेट के हैं, तो आपके साथ जो पुलिस का बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है। मैं नहीं कह रहा कि पुलिस हर व्यक्ति के खिलाफ ऐसा करती है या हर व्यक्ति के साथ ऐसा करती है या हर एक पुलिस वाला ऐसा होता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं कहना, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें सच नहीं है। तो आज का यह वीडियो आपका इसी नॉलेज पर आधारित है कि अगर आपका केस इलाहाबाद में अर्थात प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के, खासतौर से इलाहाबाद प्रयागराज, इलाहाबाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर जगह प्रयागराज हो गया है, लेकिन कोर्ट कचहरी में भी इलाहाबाद ही चलता है। तो अगर आपका केस प्रयागराज में, इलाहाबाद में हो गया, वो भी पति पत्नी का या कोई भी समझ लो, तो ऐसी स्थिति में अगर आईओ अर्थात विवेचक पुलिस वाला फोन करके आपको थाने पर बुलाए तो करना क्या चाहिए। देखिए, हमेशा ध्यान रखें, अदर डिस्ट्रिक्ट से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो अलग व्यवहार होगा, अदर स्टेट से ही बिलोंग कर रहे हैं तो भाई और ज़्यादा अलग व्यवहार होगा। अब व्यवहार होने का मतलब ये कि जो भाषा होगी वो चेंज होगी। तुम तड़ाक वाली भाषा होगी, आओ नहीं जेल भेज देंगे। पुलिस तो अक्सर ऐसा बोल देती है, मैं आऊँगा तो सबको उठा ले आऊँगा, सब जेल चले जाओगे। अब बंदा हड़बड़ाया, हड़बड़ाते आया, आते ही उसको पहले और डराया जाता है, अरे तुम इसमें कहाँ फंस गए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये करो वो करो, नहीं पूरा घर जेल चले जाएगा, सजा हो जाएगी। माने उसको एक बात भी उसके पॉजिटिविटी की नहीं बोली जाएगी, उसके हिसाब की नहीं बोली जाएगी। बस उसको इतना डरा दो कि उससे 1,50,000 तुरंत निकाल लो। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हर एक पुलिसकर्मी ऐसा नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं। इलाहाबाद के कई थानों में ऐसा चलता है, कई थानों में तो दलाल लगे हुए हैं, कई थानों में तो ऐसा होता है हर काम के लिए पैसा फिक्स है, हर काम के लिए पैसा फिक्स है। और इसीलिए कई थाने ऐसे हैं जहां के लोग आईओ पुलिस वाले लाइन हाजिर होते रहते हैं, सस्पेंड होते रहते हैं, आए दिन उनका ऑडियो वीडियो वायरल होता रहता है। तो कहने का मतलब ये कि केस हो गया मान लीजिए पति पत्नी का, तो जब आपके पास फोन आए तो आप सीधे कहिए आप 41A की नोटिस दीजिए। पुराना केस है तो ठीक है, नए केस में नए के हिसाब से, लेकिन ऐसे ही बुलाने पर मत आओ। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि जब आपका केस हो गया, पुलिस आपको बुलाए, तो आप एक काम ये भी कर सकते, आप एक रिटेन स्टेटमेंट कमिश्नर को या जहां एसएसपी है एसएसपी को या उस विवेचक को आप भेजो बाई पोस्ट। वो आपके बाई पोस्ट भेजने से क्या रहेगा, वो आपके पास एविडेंस का काम करता है कि हमने आपको ये एप्लीकेशन दिया या ये जवाब दिया, आपने इस पर क्या कार्रवाई की या आपने इसको कोर्ट में क्यों नहीं लगाया, इसकी तरफ से कोई सुनवाई क्यों नहीं करी। तीसरी बात ये, जब आप आए, मैंने बताया पहले ही क्या धारा लगी, उसमें सजा क्या है। तो पति पत्नी के विवाद में ऐसी कोई धारा नहीं होती जो आपको फांसी तक पहुंचा दे, जो आपको जेल पहुंचा दे। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर ज़रूरी है तो आप आइए, आप एक वकील कर लीजिए इलाहाबाद में। अगर आपका है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो किसी से मिल लीजिए। आप एक वकील साहब को लेके जाइए, अपनी बात रखिए, फिर आप चले जाइए। 1 रुपया एक अठन्नी ना दो, गिरफ्तार कर नहीं सकता, बैठा बिल्कुल नहीं सकता, आपसे पूछताछ जांच पड़ताल कर सकता है बस। अब एक चौथा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
पूरे परिवार के लोगों को पत्नी ने फंसाया है, तो क्या सबको आना है? बिल्कुल भी नहीं। ये आपकी ड्यूटी नहीं है, वो ड्यूटी पुलिस वाले की भी है। आपके माता पिता बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो आप पुलिस वाले से ये कहो, मेरे पिताजी, मेरी माताजी अक्सर बीमार रहती हैं, सीनियर सिटीजन हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उनका आना संभव नहीं है। भाई विवेचक भी तो इन्वेस्टिगेशन वहाँ करने जाएगा, तो वहाँ करने जाएगा तो अपना आधार कार्ड ले ले, बयान ले ले, सब कर लेगा। तो अगर आपके माता पिता को भी तकलीफ है, नहीं आना, बिल्कुल भी मत ले आइए। 5वीं बात, अगर पुलिस बदतमीजी कर दे या डराए धमकाए पैसा ले, तो उसकी शिकायत भी आप जरूर कर दो। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल सीवेन हाईकोर्ट